जैसे जैसे हम इस गुफा के अंदर जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों की सुविधा के लिए, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए यहाँ पर कृत्रिम लाइट का व्यवस्था किया गया है, ताकि भगवान भोलेनाथ का दर्शन बहुत ही सुलभ प्रकार से यहाँ उनके भक्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस गुफा की चौड़ाई अचानक से एकदम बहुत ही कम हो जाती है। ये जो जितनी भी गुफाएं हैं पूरी तरीके से प्रकृति से निर्मित है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मानवकृत कार्य नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से नेचुरल है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे गुफा की चौड़ाई काफी सक्रिय होती जाएगी। ये गुफा बता दें आपको काफी लंबी है और इस गुफा को पंचमुखी गुफा कहा जाता है, क्योंकि ये गुफा लगभग 5 जगहों से खुलती है। इस वजह से इस गुफा का नाम पंचमुखी गुफा है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं गुफा की चौड़ाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे काफी सक्रिय होती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम गुफा में प्रवेश करते हैं कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ पे आपको एक हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस क्षेत्र में भगवान की मूर्ति रखी गई है तो हम इस गुफा के उस परिसर में आ चुके हैं, उस क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पर एक हनुमान जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, ताकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो गुफा है यहाँ का क्षेत्र अचानक से काफी बढ़ जाता है। यहाँ पे इसलिए इस क्षेत्र को जानबूझकर चुना गया है ताकि जहाँ पर दर्शकों को बहुत ही आसानी से दर्शन मिल सके। आइए हम चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम गुफा में आगे की तरफ प्रवेश करते हैं यहाँ पे एक लोहे नुमा द्वार बनाया गया है, और अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो जैसे आप चलते हैं यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया गया है ताकि दर्शक बड़े ही सुलभ तरीके से भगवान का दर्शन कर सकें। यहाँ पे आप देखें कि गेट बहुत ही छोटा बनाया गया है। इस गेट को छोटा बनाने के पीछे प्रयोजन ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी चट्टानें हैं, तो अगर ये गेट पूरी तरीके से खुला होता तो हो सकता है कि जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तगण आते इन चट्टानों से टकराते और उनको चोटें भी आ सकती थी। इसलिए इस गेट को बनाया गया है और यहाँ पे एक छोटा सा द्वार दिया गया है जिससे दर्शक इसके अंदर जा सके और फिर सीढ़ियों से इस गुफा के नीचे बहुत ही सावधानी बरतते हुए इस सीढ़ी से नीचे आए। बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरते हैं। आप यहाँ पे जहाँ पे देखेंगे हर चट्टानों पे लगभग ओम नमः शिवाय या फिर ओम के चिन्ह बने हुए हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते, आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरी गुफाएं पूरी तरीके से जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप आगे जाएंगे इसकी चौड़ाई बेहद ही कम होता जाएगी। यहाँ से आगे जाना लगभग ही नामुमकिन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है और ये काफ़ी सक्रिय हो जाती है। तो आप इस पूरे गुफा को अगर देखेंगे तो ये जो गुफा है पूरी तरीके से सक्रिय है और प्रकृति द्वारा निर्मित है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी स्ट्रक्चर दिखाएं हमारे कैमरामैन, ये देखिए कितने खूबसूरत स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे। अगर हमारे कैमरामैन आपको ऊपर दिखाएं, यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए ये पूरे पत्थर ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऊपर से पानी टपक रहा हो, उस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ नीचे से देखने पर काफ़ी भव्य। अगर इस गुफा की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही हैं, लेकिन असल मायने में ये सब पत्थर हैं जिस भी कारण से ये इस तरीके के, लेकिन ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। आइए हम इस गुफा में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हमें एक गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति दिखाई पड़ती है जिनका आशीर्वाद लेते हुए हम गुफा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे गुफा वैसे वैसे सक्रिय होती जाएगी और अब तक आप गुफा में ऊंचाई काफ़ी हद तक देखने को मिलती होगी, लेकिन जैसे ही हम आगे जाएंगे गुफा की ऊंचाई भी आपको बता दें काफ़ी कम होती जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको बता दें कि आज मंगलवार का दिन है। आज ही के दिन ऐसा माना जाता है, अगर यहाँ के आसपास लोगों से पूछेंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में पूछेंगे तो आज ही के दिन मुगल आक्रांताओं ने इस पूरे क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके कारण यहाँ के मुख्य पुजारियों ने इस पूरे क्षेत्र की रक्षा का। तो आपको बताया तकरीबन 10,000 की संख्या में मुगल आक्रांता अपनी सेनाओं के साथ आए थे
यहाँ के महज 10 से 12 मुख्य पुजारी जो यहाँ के मंदिर प्रशासन के हैं निहत्थे इस पूरे मंदिर प्रांगण की रक्षा किए। और यहाँ पे रक्षा करते करते आपको बता दें उसमें से 5 पुजारियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मंगलवार, ये सारी घटनाएं मंगलवार के ही दिन हुई थी। इस वजह से आज के दिन इस मंदिर परिसर को बंद रखा जाता है। बहुत ही कम लोग, ये केवल पुजारियों के लिए ही ये मंदिर जो है मंगलवार को खुला रहता है, ताकि वो भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सके। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ के भक्तों की मात्रा आज काफ़ी कम देखने को मिलेगी, बिल्कुल ना के बराबर देखने को हर मंगलवार को अमूमन देखने को कम मिलती है। अगर आप किसी अन्य दिनों पर आएंगे तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों की तांता लगा रहता है, पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि हम गुफा के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम गुफा के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की चौड़ाई भी और ऊंचाई दोनों ही कम होती जा रही है। यहाँ पर आने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ही दूरी चलने के बाद आपको भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार का दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ से इन तंग सकरी गुफाओं से आगे बढ़ते हुए फाइनली आखिरकार हम भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार के शरणों में आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आखिरकार हम इस गुफा के अंतिम चरण में आ चुके हैं। आपको बता दें कि गुफा के प्रवेश द्वार से तकरीबन हम लोग 100 मीटर की गहराई, 100 से 150 मीटर की गहराइयों पर आ चुके हैं और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी है और यहाँ पे प्रकाश की मात्रा भी बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने प्रकाश की व्यवस्था करा रखी है ताकि भक्तों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन में कोई भी कठिनाई ना आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हम अब अगर कैमरामैन को कहें दिखाएं तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे आप हमारे कैमरा के दी हिमालयन हंट के कैमरे के माध्यम से आप भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार के दर्शन कर सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको अगर दिखाएं, यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग की बात करें तो माना जाता है ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी कि ये जो आप भगवान भोलेनाथ की स्तुति को, इस मूर्ति को देख रहे हैं, ये स्वयंभू है। मतलब ये मूर्ति अपने आप ही यहाँ पर प्रकट हुई थी 1000 वर्षों पहले और तब से लेकर अब तक इस मंदिर को यहाँ के पुजारियों ने, यहाँ के मंदिर प्रशासन ने सहेज के रखा हुआ है और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ की चरण वंदना करते हैं। आपको बता दें, इस पूरे परिसर क्षेत्र का नाम भूतेश्वर दरबार है, यानी यहाँ पर भूतेश्वर मतलब कि जो भूतों के भी ईश्वर हैं। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ मात्र एक ऐसे भगवान हैं जो कि भूतों को भी प्रिय हैं। आप अन्य भगवानों की कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो केवल है, वो भगवान विष्णु हो या फिर भगवान ब्रह्मा या फिर माँ दुर्गा हो या फिर माता काली। आप किन्हीं के भी कथाओं को सुनेंगे तो हमेशा वो देवताओं के ही ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं जो कि भूतों के भी ईश्वर हैं, भूतों के भी नाथ हैं। इसलिए इस पूरे प्रांगण क्षेत्र का नाम है भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार। आपको बता दें कि जब मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर जब ब्रिटिश सेना काल में भी यहाँ पर कुछ अराजक तत्व आकर इस पूरे परिसर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो महज 20 से 25 यहाँ के जो सेवाकार हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने उस पूरे तकरीबन 10,000 से अधिक सैनिकों का सामना किया। तो ये केवल भगवान भोलेनाथ के अनुकंपा से ही संभव हो सका है कि ये पूरा क्षेत्र आज इतने आक्रमण के बाद भी ये पूरा क्षेत्र सुरक्षित बचा हुआ है। अगर हम कहें भगवान भोलेनाथ के